तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी आप अच्छे होंगे। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ यहाँ पर हाजिर हो चुके हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम जो है एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं। जैसा कि अभी आने वाले एग्ज़ाम है, हाई कोर्ट है, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम है, उनमें हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। तो उसमें हमारी जो पहली क्लास थी वो पर्यायवाची की थी, और हमारी आज सेकेंड क्लास है जो कि आज विलोम शब्द की है। तो हम ऐसे ही सीरीज़ लेकर आते रहेंगे। तो बिना किसी देरी के हम दोस्तों अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे बाय मिस्टेक मिस्टेक हो गया है, मिसप्रिंट है। तो यहाँ पे जो है अनेकार्थी शब्द पूछ लिया है। हाँ, इसका भी एक रोल रहता है, इसकी हम अगली क्लास लेके आएंगे। यहाँ पे तो जो है मिसप्रिंट हो गया। अनेकार्थी की एक नई क्लास लेके आएंगे जिसमें हमारे अनेकार्थी वही रहेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये भी एक अनेकार्थी है जो आया हुआ है। इसमें चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द जो है, मतलब चंद्रमा अलग है, ब्राह्मण अलग है, लेकिन अनेक अर्थ, मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ हों, अलग अलग अर्थ हों। पर्यायवाची समानार्थी हो, समान अर्थ रखने वाले समानार्थी होते हैं। अनेक अर्थ वाले अनेकार्थी होते हैं। समानार्थी, अनेकार्थी और युग्म शब्द, ये कन्फ्यूजन करता है बच्चों को, तो इसमें ध्यान रखना। अनेकार्थी, समानार्थी, बोथ आर द डिफरेंट। अंडरस्टैंड? सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो यहाँ पे चंद्रमा ब्राह्मण का है, ये द्विज होता है, ठीक है। पक्षी भी होता है, चंद्रमा ब्राह्मण होता है, टैक्स भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, हम अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो दूसरा प्रश्न है इसको हम देखते हैं। हमारा आज का जो दूसरा प्रश्न है वो है कि अनुरूप का विलोम शब्द बताओ। जैसे मैंने बताया कि हम विलोम शब्द की एक क्लास लेके आए हैं। तो अनुरूप का विलोम शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे शब्द अनुरूप, तो किसी का प्रतिरूप होगा, अनुरूप प्रतिरूप। तो यहाँ पे शब्द से ही लगता है, लेकिन देखिएगा विरूप, अपरूप, व्यतिरूप, मतलब एग्जामिनर जो होता है वो ऐसे पेपर को सेट करता है कि लड़का कंफ्यूज है। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको जो है कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि रहेगा ना, रूप रूप सब में लगा हुआ है। लेकिन इसका सही सिनोनिम, सही अर्थ होगा अनुरूप का प्रतिरूप ही होगा, ठीक है ना। इसको दिमाग में रखिएगा कि अनुरूप का प्रतिरूप होगा विरूप, अपरूप, व्यतिरूप। ये किसी का रूप नहीं होता। व्यतिरूप, व्यतिकरण, ये हम जो फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हैं, इंटरफेस वगैरह, तो उसमें रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कई एग्ज़ाम में आया। यहाँ पे तो यूपीपीसीएस प्री में एग्ज़ाम में आया ही है, लेकिन अदर एग्ज़ाम में भी आया है। एसएससी जीडी में लास्ट टाइम एक प्रश्न आया था। तो आप ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अनुरूप का प्रतिरूप होगा, इसमें विरूप, अपरूप का, व्यतिरूप का यहाँ पे कोई शब्द नहीं बन रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम आते हैं। अनिवार्य, जो हमारा अनिवार्य है, एक मिनट, हाँ। तो अनिवार्य का यहाँ पे पूछा है कि विलोम शब्द विपरीतार्थक शब्द पूछ सकता है। विलोम शब्द या विपरीत अर्थ रखने वाला। तो अनिवार्य, क्या आपको वहाँ पे आना अनिवार्य है? अगर पूछ लिया तो कहाँ पे कंपलसरी, तो ऐच्छिक, इच्छा हो तो आओ, ऐच्छिक, ठीक है। अनिवार्य है, ऐच्छिक। अनिवार्य क्या हो जाएगा? ऐच्छिक। आवश्यक, अनावश्यक, तो इसका शब्द यहाँ से मिल ही रहा है, आवश्यक का अनावश्यक होता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे शब्द को समझना पड़ता है। किसी किसी शब्द का उसी का अर्थ उसी में लिखा होता है, जैसे आवश्यक, अनावश्यक, ये विलोम शब्द इसका हो गया। तो ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे अनिवार्य का क्या हो जाएगा? अच्छी हो जाएगा, ठीक है। निवारणीय शब्द, कहते हैं हमें इस चीज़ का निवारण चाहिए, निवारणीय, अनिवारणीय, ठीक है ना। तो निवारण शब्द जो आया है कि निवारण होना चाहिए, तो यहाँ पे जो है शब्द आ जाता है निवारणीय, लेकिन इसका कोई सही विलोम शब्द नहीं है कि निवारण का क्या हो जाएगा, अनिवारणीय शब्द लेकर के लिखा जाता है। लेकिन उसे में डिपेंड करता है, अगर मान लीजिए आ भी गया निवारणीय, तो वहाँ पे डिपेंड करेगा कि कैसे ऑप्शन दिए हुए हैं। लेकिन कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं आता, बेढंगे शब्द नहीं पूछ सकते इसका विलोम बताओ। वही शब्द के विलोम्स आते हैं, या मतलब विलोम शब्द पूछे जाते हैं जिनके कोई शब्द हैं, या जिस शब्द का विलोम पूछा है उसका भी कोई एक अर्थ हो। जैसे अनिवार्य का ऐच्छिक पूछा है, तो ऐच्छिक का भी एक अर्थ है, सही अर्थ निकलना चाहिए। निवारणीय, निवारण करना, किसी चीज़ का निवारण करना, मुसीबत का निवारण करना, प्रॉब्लम। निवारण का अनिवारणीय, निवारण नहीं कर सकते हैं। तो वो शब्द डिपेंड करता है कि वहाँ पे विलोम शब्द के जो है ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान नहीं रखना, मैं उन्हीं शब्दों के अर्थ बताने का प्रयास करूँ जिनका कोई एक सही अर्थ निकल रहा है, जिनका कोई विलोम है। जैसे आवश्यक, अनावश्यक होता है। एक बात हाँ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत कभी कभी शब्द आ जाता है आवश्यक, अवश्य। तो यहाँ पे जो है आता है कि आवश्यक, चार शब्द लिख दिया, आवश्यक, आवश्यक बताएगा कि कौन सा शुद्ध है, वर्तनी है, तो शुद्ध शब्द है, वो छाटिए। तो आवश्यक में आ बड़ा रहता है, आवश्यक, याद रखना। आवश्यक में अगर अवश्य कह दिया तो अवश्य नहीं होता, अवश्य होता है इसमें जो है, क्योंकि इस शब्द से मिलकर बना ही है अवश्य, ठीक है। आवश्यक, नेसेसिटी, आवश्यक, ठीक है ना। मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, आवश्यकता है, आवश्यक, 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 आवश्यकता,
आवश्यकता ता, तो यहाँ पे आ बड़ा है, यहाँ पे आ छोटा आ है, तो यहाँ पे ये बात याद रखना, ठीक है। आवश्यक, आवश्यक है, अनावश्यक, इसमें अवश्य लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये बात को दिमाग में रखिएगा, यहाँ पे अवश्य लिखा हुआ है, ठीक। अवश्य में छोटा आ रहता, आवश्यक है, आवश्यकता है तो बड़ा आ रहेगा, अवश्य में क्या है, छोटा आ रहेगा, ठीक है। दूसरे प्रश्न में आते हैं। हमारे दूसरे प्रतिकूल है, प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होगा। तो प्रतिकूल का विलोम शब्द अब देखिए आप दोस्तों, प्रतिकूल का विलोम क्या, प्रतिकूल, समान, प्रतिकूल, प्रतिदर्श हो सकता है, अनुकूल हो सकता है, अनुसार हो सकता है। तो क्या हो सकता है, प्रतिकूल, अनुकूल। किसी किसी शब्द के अर्थ मिल जाते, कूल कूल दोनों में लिखा हुआ तो हाँ ठीक है ये हो गया, इसका कर दिया। लेकिन इसमें आप कंफ्यूज मत हुई, इसमें बड़े इसमें नहीं रहिएगा कि सारे क्वेश्चन यूपीएससी इसमें आए हुए हैं। तो किसी न किसी एग्जाम में आया तो हमने तो यहाँ पे एक ही लिखा, लेकिन कई सारे एग्जामों में भी देखने को मिलते हैं। अभी यूपीएससी का हुआ था तो उसमें भी जो है ये शायद 24 के सेकंड शिफ्ट में आया था, 24 जो तारीख को जो एग्ज़ाम था उसका सेकंड शिफ्ट में आया था, तो ये क्वेश्चन देखने को मिला था वहाँ पे। तो प्रतिकूल का क्या होगा, अनुकूल, ठीक है। यहाँ पे अनुसार, समान, असमान छोटा शब्द है, कोई ज़्यादा इसमें जो है गौर करना। प्रतिदर्श का कभी कभी पूछता है, प्रतिदर्श तो संपूर्ण हो जाता है इसका, ठीक है। सही शब्द इसका संपूर्ण, संपूर्ण। प्रतिदर्श अपदर्श रहता है तो संपूर्ण इसका हो जाता है विलोम शब्द। समान का समान हो जाता है, अनुसार का के खिलाफ हो जाता है, के अनुसार के खिलाफ कह सकते हैं कि के खिलाफ ये शब्द हो सकता है, हो जाता है, मतलब इसका विलोम शब्द है खिलाफ, सॉरी खिलाफ, खिलाफ आएगा तो ये हो गया, ठीक है। तो हमारा दूसरा पांचवा आज की स्लाइड का प्रश्न रहा है चिरंतन, चिरंतन शब्द। तो चिरंतन शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। नस्वर, अचिंतन, अचर, उत्तर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिरंतन की शब्द की बात हो रही है तो यहाँ पे नस्वर है, चिरंतन नस्वर, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखें, यहाँ पे वो है मिसप्रिंट है, तो चिरंतन का क्या हो जाएगा, नस्वर हो जाएगा, चिरंतन नस्वर, ठीक है। चिरंतन मतलब अमर अमर, और अमर जैसे होता नहीं, मृत्य, नस्वर, कोई चीज़ अमर है तो वो नस्वर नहीं हो सकता, रेव नहीं हो सकता, तो वो चीज़ है। तो चिरंतन मतलब लंबे समय तक चलने वाली, तो नस्वर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चिंतन का अचिंतन होता है, यहाँ पे अचिंतन लिखा है तो चिंतन का अचिंतन होगा, ठीक है। तो ये याद रखना, चिंतन का चिंतन हो जाएगा। ये इसका हमारा जो हो जाएगा ये, एक मिनट, सॉरी, हाँ एक मिनट, हाँ दोस्तों सॉरी, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी तो हम अच्छा दोबारा आते हैं। हम तो कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे कि हो एक मिनट। हाँ तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं, हम कहाँ पे थे, हम बातें कर रहे थे कि चिरंतन का क्या होगा, नश्वर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। चिरंतन का क्या हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा। अचिंतन का चिंतन हो जाएगा, अचिंतन का चिंतन हो जाएगा। यहाँ पे जो उत्तर दिया हुआ है अच्छा ही गलत है, उसका वो हो जाएगा। चेतन, जड़ चेतन, ठीक है ना। चेतन का अचेतन हो जाए, अचेतन है तो चेतन हो जाएगा इसका, ठीक है। कभी कभी पूछता है जड़ का चेतन होता है, जड़ चेतन शुद्ध शुद्ध, तो यहाँ पे ये भी याद रखना है, विलोम शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पे चिंतन का क्या हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा, ठीक है, नश्वर। यहाँ पे चिंतन का नश्वर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हम जो है हम अगले क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। ये हमारा अगला है स्लाइड का, ये है स्थावर। स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा, स्थावर का जंगम होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इंपॉर्टेंट तो सारे रहते हैं, लेकिन ये रिपीटेड है क्वेश्चन, कई बार एग्जामों में आए हैं, तो आने वाले एग्जाम में भी ये रहता है कि एग्जामिनर जैसे दो विलोम देता है तो एक विलोम ऐसा रहता है कि जो रिपीटेड होना चाहिए, दूसरा अगर एग्जाम का पैटर्न बता है तो अलग अलग तरीके से प्रश्न देता है। तो स्थावर का जंगम हो जाएगा। यहाँ पे सचल, अचल, चंचल, तो यहाँ पे सचल है, अचल हो जाएगा सचल का, ठीक है, अचल हो गया, ये अचल हो गया। चंचल है तो स्थिर हो जाता है, स्थिर, एकाग्र, हाँ यहाँ पे स्थिर हो जाएगा। चंचल का क्या हो जाएगा, चंचल का स्थिर, एकाग्र, शांत, तो काफ़ी इसके जो है स्थिर, एकाग्र, शांत। तो यहाँ पे गंभीर, ये पूछता है। चंचल बहुत बड़ा शब्द है। चेतन का मैंने बताया था, अचेतन, जड़ चेतन, जड़ भी हो सकता है इसका। जंगम, स्थावर इसका हो ही गया है। तो यहाँ पे जो जंगम होगा इसका, इसका जो जंगम का है वो स्थावर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जंगम का स्थावर होगा, यहाँ पे इसका ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना। अगले 7वां क्वेश्चन जो हमारा है, ग्रस्त है। किसी चीज़ में ग्रस्त हो जाना, तो ग्रस्त का क्या मतलब हो सकता है कि हम उसमें क्या है, पूरी तरह से ग्रस्त हैं, हमको मुक्त होना है। तो ग्रस्त का क्या हो जाएगा, मुक्त होना, किसी चीज़ से उससे मुक्त होना। एक मिनट, एक मिनट, हाँ तो ये हमारा जो ग्रस्त का है, ग्रस्त का विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा, मुक्त।
ठीक है, 1 मिनट फिर से ये स्लाइड। हाँ, तो ये तो ग्रस्त का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ग्रस्त का हो जाएगा मुक्त हो जाएगा। ठीक है, ग्रस्त का क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। लुप्त ग्राह्य, ग्राह्य शब्द पूछा जाता है, इसका तो यहाँ पे ये हो गया है। ठीक है, इसका तो यहाँ पे हो गया ये। ग्रस्त का क्या हो गया, मुक्त हो गया। ग्राह का यहाँ पे पूछा गया, ग्राह का त्याग से होता है। ठीक है, त्याग से, त्याग से, तो ग्राह का त्याग याद रखना। लुप्त का प्रकट होता है, लुप्त है, कोई चीज़ लुप्त हो गई है तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी। यहाँ पे सुप्त, सुप्त शब्द आया है, 1 मिनट, सुप्त शब्द आया हुआ है, तो यहाँ पे सुप्त का हो जाएगा जागृत। कोई चीज़ सुप्त सो गई है तो वो क्या हो जाएगी, जागृत हो जाएगी। सुप्त का जागृत, ग्रस्त का मुक्त हो जाएगा, ग्रस्त का मुक्त हो जाएगा, याद रखना, ग्रस्त का मुक्त हो जाएगा। और हमारी जो आज की अगली स्लाइड है, मूक। कोई चीज़ मूक, बहुत बोलने वाली, वाचाल। मूक कम बोलती है, शांत रहता है, तो वाचाल उसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाचाल। यहाँ शब्द है वाचाल। कटुभाषी, मृदुभाषी हैं, तो वो शब्द जो एक ही मिलते जुलते, कटुभाषी, मृदु, मृदु शब्द बोलना, कटुभाषी, कट शब्द बोलना, अल्पभाषी नहीं, अल्पभाषी कुछ भाषाओं को जानने वाला, बहुभाषी बहुत भाषाओं को बोलने वाला, तो ये शब्द याद रखना। ठीक है, लेकिन मूक का जो हो जाएगा वो वाचाल हो जाएगा, ये वाचाल। ठीक है, तो ये शब्द याद रखना। ठीक है, मधुभाषी, कटुभाषी, मृदुभाषी तो सब एक मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन मूक का वाचाल हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है, यहाँ के उन्मूलन, किसी चीज़ को उन्मूलन कर देना। उन्मूलन, उन्मूलन, अवमूल्यन, संश्लेषण का विश्लेषण होता है। ठीक है, यहाँ पे उन्मूलन का रोपण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोपण। उन्मूलन का रोपण हो जाएगा। अवमूल्यन का दूसरा होता है अधिमूल्यन होता है। क्या अवमूल्यन, अवमूल्यन का अधिमूल्यन होता है, अधिमूल्यन। अवमूल्यन का अधिमूल्यन होता है। संश्लेषण का विश्लेषण हो गया, और उन्मूलन का रोपण हो गया, क्या हो गया, रोपण हो गया, उन्मूलन का रोपण हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना। हमारा जो आज की स्लाइड का 10वां प्रश्न है, वो प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द युग्म गलत है, छांटिए। तो यहाँ पे मूक वाचाल मैंने बताया, भूत भविष्य पुरस्कार तिरस्कार देना, हमारा ये वाला जो है गलत है, गलत युग्म है। प्रवेश का क्या होता है, निकास होता है। कोई चीज़ प्रवेश की तो निकास हो जाएगा उसका, निकास, ना कि क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ना कि नवेश नहीं होगा, गलत है। ठीक है, हमारा जो स्लाइड का ये वाला प्रश्न है, पहला हमने बताया ना कि पहला प्रश्न 19 मिनट हो गया था, हमने देख 10वां प्रश्न यहाँ पे लगवाया, वो 10वां प्रश्न ये रहा। निषिद्ध का क्या हो जाएगा, निषिद्ध, सिद्ध, अनिद्ध, विहित। निषिद्ध का विहित हो जाएगा। ये शब्द थोड़ा सा अटपटा लगा, लेकिन हाँ, ये शब्द ऐसे पूछता है कि कुछ शब्द दिमाग पे रहते हैं, हमने पढ़ते आ रहे, लेकिन ये नया शब्द कुछ लग रहा है। यूपी आर ओ अच्छा एग्जाम कराती है, अच्छे क्वेश्चन पूछती है। निषिद्ध का विहित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये शब्द को ध्यान में रखना। तो निषिद्ध का विहित हो जाएगा। घृणित, अनिद्ध, सिद्ध, ये शब्द एक दूसरे से अलग हैं, इनका कोई सही विलोम शब्द नहीं है, तो याद रखना, निषिद्ध का विहित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम यहीं पे हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। हमारी जो पहली क्लास थी वो पर्यायवाची की थी, और जो हमारी अगली क्लास ये वाली क्लास है, ये दूसरी क्लास है हमारी, ये विलोम शब्द की हो गई। हमने इसमें लगभग 30 से 40 विलोम कर लिए हैं, विलोम शब्द के लिए। तीसरी क्लास जो हमारी आने वाली है वो तत्सम की रहेगी। आप लोग को अगर क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। ये वाकई अच्छी क्लास होगी, आप इसको देखिएगा, आपको लगेगा कि हाँ, कंटेंट अच्छा मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो पर।